झूठ मत बोलो, सजन रे झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो। मैं अभी सारी सच्चाई आरती को एक कागज पे लिख के दे देता हूँ। इस घर में एक ऐसा आदमी है जो आपको धोखा दे रहा है। हाँ मालिक, वो इंसान मैं हूं। मालिक, मैं बताना चाहता हूं कि मुझे सुनाई नहीं देता। वो नोट जिसपे तूने अपनी पूरी सच्चाई लिखी है वो अभी भी आरती भाभी के पर्स में है। वो पकड़ा गया तो समझ हो गई तेरी पार्टी। भगवान को हाथ जोड़कर खाना पीना छोड़कर मन्नत मांगेंगे कि हमारे घर में एक चोर भेज दो जो आरती का पर्स चुरा कर ले जाए। चोर तो हमारे घर में ही है। आरती के पर्स में नोट है। हाँ। वो चुरानी है। ठीक है, करेगा दादा। शाबाश मेरे बंगाली, लग जा काम पे, लग जा, शाबाश। કંકોતરી લાખે બેવાઈ મારા આંગણે હસતા હસતા ઉજવીએ મારા बेटा चश्मे पे मुझे दिखाई नहीं देगा अभी। अंगन साहब कर नहीं नहीं, हे कुल देवता, हे ऊपर वाले, ये परेश ऊपर ही गया ना। हम आपका नाम लेकर ये शुभ कार्य आरंभ करते हैं, बस इसमें कोई विघ्न ना आए। ये पहली कंकोत्री हम हरिराम के नाम लिखते हैं। इस बूढ़े हरिराम को हम भूलने की कोशिश कर रहे हैं और सर है कि हमें भूलने नहीं दे रहे। हाँ हाँ, ये ठीक रहेगा समधी जी। क्या है, हरिराम को वैसे सुनाई तो देता नहीं है, तो कंकोत्री पढ़कर ही शादी में आ जाएगा। नहीं 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 नहीं, इस हरिराम की बात नहीं कर रहा हूँ। हरि और राम यानी भगवान की बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। पहली कंकोत्री जो है हमें भगवान के नाम लिखनी चाहिए और मंदिर में चढ़ानी चाहिए। कुल देवता की असीम कृपा से हमारे आंगन में शुभ अवसर आया है। अब दो आत्मा एक पवित्र विधि से 7 जन्मों के बंधन में बंधने जा रहे हैं। अब आप सभी शुभचिंतकों से निवेदन है कि इन दो आत्माओं पर आशीर्वाद की पुष्प वर्षा करने के लिए अवश्य पधारें। धीरू भाई और समस्त परिवार। वाह, क्या लिखा है, आप पढ़िए। जी जी। सर, हमारी कंकोत्री पढ़ रहे हैं, सब ठीक है ना? कुछ गड़बड़ तो नहीं है? कोई टेंशन नहीं, सब ठीक है। ईश्वर की असीम कृपा से हमारे बेटे अपूर्व की शादी धीरू भाई की भतीजी आरती से हो रही है। इस शुभ प्रसंग में जरूर पधारें। निमंत्रक ईश्वर लाल जी, दामिनी, पंकज, परेश, प्रीति, पल्लवी, तुलिका। अगर वक्त पर नहीं आए तो फोड़ डालेंगे। फोड़ डालेंगे, फोड़ डालेंगे। किसने लिखा पिताजी? ये आखिर की लाइन परेश भाई ने अपने आप लिखी है। ये फोड़ डालेंगे का मतलब क्या होता है? आप फोड़ डालेंगे मतलब फोड़ डालेंगे। क्यों लिखा था बेटा परेश, बताओ अपूर्व। है? क्या मतलब है, बताओ बेटा। इसका मतलब है शादी में क्या फोड़ते हैं? फटाके। हाँ हाँ हाँ, अगर कोई वक्त पे नहीं आया तो हम उसका इंतजार नहीं करेंगे, हम फोड़ डालेंगे। पटाखे लिखना भूल गया ये। अच्छा, अभी ऐसी गलती दोबारा की ना तो ये वाट लगा दूंगी। वाट लगा देंगे? ये वाट क्या शब्द होता है? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। नहीं नहीं, इसने अभी कहा कि वाट लगा डालूंगी, इसका क्या मतलब होता है? वाट लगा दूंगी मतलब वाट लगा दूंगी। नहीं, तुलिका के कहने का मतलब यह है कि पटाखे में जो वाट होती है ना, उसे आग वो लगाएंगी, वो परेश भैया को लगाने नहीं देगी। हाँ।
अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छी बात है, अच्छी बात है। इसको आग तो हम ही लगाएंगे। हाँ बेटा। ये कंकोत्री लिखने का शुभ कार्य तो अब समाप्त हो गया है। ईश्वरलाल जी, अब इस घर में शादी की धूम शुरू हो जाएगी। हाँ, आइए आइए, गले मिलते हैं। ओ माँ, ये माँ कोई नहीं है मुन्ना। चल नोट निकाल जल्दी। पहले उधर देखो। क्यों? ए, हमारा ट्रेड सीक्रेट है, तुम लोग को क्यों बता? 1 2 3 4 5 तेरा। क्या है ये बेटा? यही नोट है। और दादा, तुम तो हमको एक ही नोट चुराने को बोला था, हम तो 5-5 नोट लेके आए। इसको मार। अक्ल के अंधे, ये नोट नहीं, नोट यानी लेटर। लेटर। दादा, हमको क्या पता, हमारा जो ऑल इंडिया चोर फेडरेशन है उसमें इसी को नोट बोलता है दादा। अरे वो लेटर लाना था जिस पर मैंने सब आरती को सच सच लिखकर बताया। अरे यार वो लेटर लाना था, ये क्या लेकर आ गया तू? बेवकूफ, बिल्कुल सही बोलता है। अबे तू बेवकूफ, क्या पूरा खानदान बेवकूफ? अबे तुझे एक काम बोला था, तू वो भी ढंग से नहीं कर सकता। अब लगता है ये नोट चुराने का काम भी हमें ही करना पड़ेगा। आपको मालिक ने बुलाया है। आ रहा हूं। क्यों बुलाया सर ने मुझे? कहीं उन्होंने नोट तो नहीं पढ़ लिया? हाँ दादा, हम क्या बोलता है, यही नोट देके सेटल कर लो मामला। मैं धोता हूँ इसको, गला दबा दे इसका। हाँ। मैं सच कह रही हूँ अंकल, मैंने खुद अपनी आंखों से पढ़ा है। ऐसा क्यों किया इन लोगों ने? क्यों हमें नहीं बताया? सर यहाँ अपूर्व, ऐसा क्यों किया तुम लोगों ने? क्यों हमें नहीं बताया? सॉरी सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। यकीन मानिए मेरा बिल्कुल इरादा नहीं था आपको हर्ट करने का। लेकिन मैं हर्ट हो गया हूँ। ऐसा क्यों किया तुमने? सिर्फ पैसों के लिए? नहीं नहीं सर, पैसों के लिए नहीं। आरती को फैमिली इतनी प्यारी है कि मैंने सोचा फैमिली को भाड़े पर। पैसों के लिए भाड़े के गहने दिलवाए? सोने के सिक्के भी भाड़े पर ले आओगे? मैं समझा नहीं सर। मैंने हमारे ग्रंथ में पढ़ा है, जब कंकोत्री लिखते हैं ना, तब लड़की वाले लड़के वालों को सोने का सिक्का देते हैं। तुम्हें अंकल को बताना चाहिए था ना कि हमें कंकोत्री के साथ सोने का सिक्का भी देना है। बेटा, ये रिश्ते जो है वो भाड़े पे नहीं निभाए जाते हैं। हमारे पैसे बचाने के लिए तुमने ये सब किया? क्यों? प्लीज आइंदा ऐसे मत करना। रिवाजों का मजा लेकर हम शादी की हर रस्म मनाएंगे, ओके? अपूर्वा, आरती, आई। अरे बाप रे, बच गया। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले हैं। क्या कहा अंकल ने? नैया तैर रही है, डूब गई? नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं है, वो कुछ रिवाजों के बारे में पूछना था। मैं खाम का टेंशन ले रहा था। लेकिन भैया टेंशन तो है। अभी भी हमारी नैया में एक बहुत बड़ा छेद है, क्योंकि वो चिट्ठी याद है ना, अभी भी आरती के पर्स पे पड़ी है, जो तुझे लानी है। जा। हाँ। मैं राजू, क्रिश का बच्चा नहीं हूँ कि कुछ ही जाके लेके आ जाऊं। मैं जल्दी जाने, कितना बोलता है। अबे अब कैसे जाऊं? मैं आरती को रोकता हूँ। आरती। हाय बेबी। हाय। तुमसे कुछ बात करनी थी। क्या? पता नहीं क्या बात करनी थी, लेकिन दिल ने चाहा तुमसे बात करूं तो बातों बातों में निकल जा। बातों बातों में बात निकल आएगी। आओ बैठते वहां। अरे यहीं पे बैठ गई तुम? क्या इट्स सो रोमांटिक ना? कुछ नहीं, यहीं पे बैठ गई तुम? क्या इट्स सो रोमांटिक ना? कुछ नहीं, कितना अलग लग रहा है ना ये घर, शादी का माहौल, सेलिब्रेशन। आई एम सो हैप्पी। पता है, मैं भी बहुत खुश हूँ।
आज ही मैंने शादी का कार्ड देखा, अपूर्व विद आरती। देख के इतना अच्छा लगा, ऐसा लगा मेरे सारे सपने पूरे होने वाले हैं। हाँ, मेरे भी सपने पूरे होने पूरे होने जा रहे हैं अभी। हाँ, क्या बोल रहा था मैं? हाँ, मैं ये कह रहा था कि अब बहुत जल्द हमारी शादी होगी। हम दोनों पति पत्नी होंगे। मैं शाम को ऑफिस से जब घर लौटूंगा तब तुम घर का दरवाजा खोलोगी। मतलब हमारी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां होंगी। हाँ, पर तुम ऑफिस से लेट तो नहीं आओगे ना? नहीं नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ऑफिस से लेट नहीं आऊंगा। और जब मैं घर आ जाऊंगा, हाँ, पहुंच गया। क्या? नहीं, घर पहुंच जाऊंगा तो हम दोनों मिलकर खाना खाएंगे, तुम्हारे हाथों का बना हुआ खाना। मालिक सब झूठ मत बोलो। तुम्हें पता है अपूर्व? अपूर्व, हाँ तुम्हें पता है? हाँ। क्या? नहीं। सुन तुम। चोर 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 चोर, समझी जी चोर, समझी जी चोर, समझी जी चोर, मालिक मालिक मालिक। अरे राम, क्या है क्या? मालिक, समझी जी चोर। पागल हो गया? क्या बोल रहा है तू? मैं सही कह रहा हूँ मालिक, समझी जी चोर। क्या? मालिक, ईश्वर लाल जी ना आरती बिटिया का पर्स चुरा रहे थे, मैंने उन्हें पकड़ लिया। क्या कह रहे हो? मालिक, ईश्वर लाल जी आरती बिटिया का पर्स चुरा रहे थे, मैंने पकड़ लिया। रिपीट कर रहा है, फिर से रिपीट कर रहा है। अरे वो हमारे समधी जी है। चोर है, समधी जी चोर है। अरे सॉरी अपूर्व, समधन जी प्लीज माफ कीजिएगा। क्या है कि बाढ़ में इसके कान के साथ साथ इसकी नजरें भी कमजोर हो गई है। जरूर तुमने किसी और को देखा होगा। जी सर, आपने बिल्कुल सही कहा। आपने किसी और को देखा होगा। मैंने अपनी आंखों से उनको आरती बिटिया का पर्स चुराते हुए देखा है। वो चोर है, ईश्वर लाल जी चोर है। चलिए मैं दिखाता हूँ। एक मिनट, क्या चलिए। सर, ऐसा है कि वो चोर है, मेहमान थोड़ी है जो आया है तो 2-3 दिन रहकर जाएगा। अब तक तो वो भाग गया होगा ना सर? हाँ, बिल्कुल ठीक बोलता है, अपूर्व। ऐसा चोरी करने में खाली अंकल जी 3 मिनट लगता है, ये हमारा एक्सपीरियंस बोलता है। क्या? वकील है ना, उसे पता है। उसको मैं लॉक करके आया हूँ, कमरे में बंद करके आया हूँ। ये देखो, चाबी मेरे पास है। चलिए आप तो लोग चलिए। एक मिनट, आप लोगों को आने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? माँ, आपको सदमा बर्दाश्त नहीं होगा। आप आइए, चलिए। चलो। क्या देख रहे हो खड़े खड़े? देखा, कोई नहीं है। चलो चलते। 1 मिनट मालिक, यही तो थे। हरीराम, आखिर गए कहाँ? यही मैं सोच रहा हूँ कि वो गया कहाँ। बच गए। बच गए मतलब अगर उस चोर के पास हथियार होता, हम पर हमला कर देता तो हमारी जान को धोखा होता। इसीलिए मैंने कहा कि बच गए, मतलब हम बच गए। ये राइट बेटा, है ना? चलो चलते। चल। 1 मिनट मालिक, उधर बाथरूम में देखते हैं। यस, बाथरूम नहीं देखा हम लोगों ने। सर, लेडीज बाथरूम है ना? तो मैं देखती हूँ ना। नहीं, तुम कैसे देख सकती हो? क्यों? ये क्यों नहीं? नहीं, मतलब
अगर उस चोर ने आरती पर हमला कर दिया तो चलते हैं। हाँ चलते हैं। हाँ। तीनों साथ चलते हैं। चलो। एक काम करते हैं, जैसे ये दरवाजा खुलता है ना, तीनों अंदर घुस जाते हैं। हाँ? अरे अंकल, आप यहाँ? तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैं नल का लीकेज ठीक करने आया था अंकल। वो लीकेज? लेकिन नल में तो लीकेज था ही नहीं। हाँ तो फिर क्या कर रहे हो? तो लीकेज का इंतजार थोड़ा करेंगे हम। इससे पहले कि नल खराब हो, ठीक कर दो। शादी वाला घर है, कुछ भी हो सकता है। हाँ राइट। हरिराम, तुम्हारे कानों के साथ साथ तुम्हारी आंखें भी कमजोर हो गई हैं। ये किस एंगल से तुम्हें ईश्वर लाल जी लगते हैं? मैं आप दोनों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेहरबानी करके समधी जी को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे। हे राम, हरी राम। वही हरी राम, हरी राम, राम राम राम। क्या देखा आपने? मत बोलो। अरे अंकल, क्या कहा इन्होंने ऐसा? हरिराम ने कहा कि ईश्वर लाल जी को आरती का पर्स चुराते हुए देखा। तो आज इन्होंने किसी को पर्स चुराते हुए देख लिया। आज यानी क्या मतलब? बोल दूं? क्या? वही। नहीं बता देता हूँ। नहीं मत। नहीं ये हाँ, और ये ना क्या माजरा क्या है भाई? ठीक है बता। अंकल मैं कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। रोज घर में अजीबोगरीब चीजें देख रहे हैं। दिलीप कुमार साहब हमारे लॉन में चाय पी रहे थे। क्या? दिलीप कुमार साहब हमारी लॉन में? नहीं, ऐसा इन्होंने देखा। हाँ। और आज तो हद कर दिया आपने। क्या? आज आपने हमारे परम पूज्य पिताजी पर चोरी का इल्जाम लगाया। क्या देखा आपने? सॉरी सर, मैं जरा अपसेट हो गया। मेरे पिताजी ऐसे आए रूम में, ऐसे ये पर्स उठाया, ये पर्स ऐसे खोला, ये ऐसे नोट निकाला, ऐसे फाड़ दिया, ऐसे फाड़ा, ऐसे फाड़ा। नहीं देखा सर, देखिए अभी हाँ बोल रहे हैं, अभी ना बोल रहे हैं कि मतलब कैसे करें? हे भगवान, हरिराम ये बात तुम्हें कहाँ ले आई? आराम। हाँ? इन्हें आराम की सख्त जरूरत है। इन्हें लंबी छुट्टी पे भेज दीजिए। अपूर्व, इन्होंने मुझे बचपन से संभाला है। अब इनकी हालत ठीक नहीं है तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम इन्हें संभालें। क्यों किए कराए पर पानी फेर रही हो आरती? क्या बेटा? क्या बात है? उच्च विचार, आई मीन सही कहा आरती ने। हाँ, क्या बात है? वाकई क्या बात? हरी, जाओ पीठी की तैयारी शुरू करो। छोड़ो दादा तुम हमको। एक ही बात को तुम घुमा के बोलता है। हमको नहीं सुनना, ये लोग को बोलो। देखिए, हम इतना कहना चाहते हैं कि इनकी सूझबूझ ने हमें बचा लिया है। हाँ, वरना हम लोग की तो वाट लग जाती, पैकअप हो जाता। ऐसा है कि भगवान का लाख शुक्र है, मतलब कदम कदम पे भगवान हमारा साथ है। अरे उस दिन मुझे तो लगा कि हरी राम अंकल को सब कुछ बता देगा, लेकिन शुक्र है भगवान का कि उसे सुना ही नहीं देता। और क्या, और आज तो उसने ईश्वरलाल को चोरी करते हुए पकड़ लिया है, किंतु भगवान ने हमको बचा लिया ये हरिनाग से। लो आ गए। शक्ल तो देखो इसकी, पिचका हुआ आम। हमें तो इतना गुस्सा आ रहा था, हमें लगा कि हम हाथी के पैरों के तले इसकी शक्ल कुचलवा दें। देखो घूर कैसे रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे अभी खा जाएगा हमें। और क्या, चमचा अंकल का 1 नंबर का चमचा है ये हरिनाग। हरिनाग नहीं, हरिराम बोलिए। ये हार कैसा है? बहुत खूबसूरत लग रहा है। आती भाभी, ये हार का दाम कितना होगा? आज इसकी कीमत 1 करोड़ 25 लाख के आसपास।
तुम्हारे पास में ऐसा कोई दवाई या चूरन है जिसको खाने के बाद आदमी खूब घंटा तक सोता है? 1000 रुपया। 1000 रुपया? 10 घंटे का दवाई चाहिए तो 1000 रुपया। 5 घंटे के लिए 500 रुपया। ठीक है, 1 घंटे वाला पैक कर दो। चल बा, तू कोई गड़बड़ घोटाला तो नहीं करने वाला ना? ना 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 दीदी, हम क्यों गड़बड़ करेगा? हम तो सिर्फ सोना चाहता है, यही सब हम सिर्फ